पाकिस्तान पे कहर बनकर टूट रहा है। दरअसल खाड़ी देश में लगातार जारी जंग और अफगानिस्तान के साथ बने तनावपूर्ण संबंधों के बीच पाकिस्तान के लिए अंदरूनी तौर पर भी स्थिति नाजुक बना रही है। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल का स्टॉक तेजी से खत्म हो रहा है। भी जताया जा रहा है कि देश में तेल कुछ ही दिन के लिए बचा है। अब पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन यानी कि पीपीडीए का कहना है कि सरकार कह रही है कि उनके पास सिर्फ 20 से 25 दिनों की सप्लाई है। तवानाई कह रहे हैं कि फी बैरल तेल की जो कीमत है वो $150 तक जा सकती है। तो पाकिस्तान के ऊपर किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं, और अगर तेल की ये कीमत जाती है, $100 भी क्रॉस करता है, तो पाकिस्तान में क्या कीमत बनती है? मुफ्ती साहब, कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोल और डीजल पर किसी किस्म की सब्सिडी ना दे। IMF का ये भी कहना है। पाकिस्तान में बढ़ने जा रहे हैं कि आज पेट्रोल पंपों पर लड़ाई झगड़े की नौबत आ चुकी है। पेट्रोल की इतनी किल्लत से अब जो नया तूफान आने वाला वो आप देखिएगा अभी, और ये खत्म होने के बाद पाकिस्तान जैसे ममालिक का क्या हाल होगा, ये अब सोच के ही। अमेरिका और इजराइल की जंग ने पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी है। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप्स पर ताले लटकने लगे हैं। पर है क्या पाकिस्तान वाकई अंधेरे युग में लौटने वाला है? क्योंकि वैसे भी रमजान का पाक महीना चल रहा है और ऐसे में स्थिति पाकिस्तान के लोग कोस रहे हैं अपनी सरकार को। पेट्रोल पंपों को तेल दिया ही नहीं जा रहा। ओगरा कह रही है बिल्कुल 20-25 दिन का स्टॉक है, लेकिन पंपों वालों को माल बिल्कुल नहीं मिल रहा। 3 दिन हो गए हैं, माल नहीं मिल रहा, तंग कर रही हैं सारी OMC है। जो हमारी रोज की डिमांड है उससे 50% कट लगा दिया गया, और वो भी मिलता है 2-2 दिन डिले के बाद। बाय दिस वीकेंड हालात इतने खराब हो जाएंगे कि तेल की सप्लाई है, बल्कि हाहाकार भी मच गया है। सऊदी अरब की तरफ से पेट्रोल रोक दिया गया है, तेल रोक दिया गया है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में इस कदर मारामारी हो रही है कि पेट्रोल पंप पर लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए हैं। कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। सरकार की तरफ से एक दिन में ही 55 रुपए लीटर पेट्रोल पर बढ़ा दिए गए हैं। देखिए, ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग ने पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी। पाकिस्तान में पेट्रोल पंप्स पर ताले लटकने लगे हैं। कई पेट्रोल पंपों के पास डीजल पेट्रोल का स्टॉक जो है वो खत्म हो चुका है और सप्लाई भी नहीं आ रही, वो भी रुकी हुई है। लोग पेट्रोल पंप्स पर आ रहे हैं लेकिन उन्हें तेल नहीं मिल रहा। पर पाकिस्तान की सरकार झूठ पर झूठ बोले जा रही है। जब देश में पेट्रोलियम रिजर्व के खत्म होने की बात सामने आई तो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर झूठ बोलने लगे। कहा देश में फ्यूल की कोई कमी नहीं है, लेकिन उसी दिन से लगातार इमरजेंसी मीटिंग्स का दौर चल रहा है। तेल और गैस कहां से मंगवाएं, कैसे खपत को कम किया जाए, इन्हीं मुद्दों पर माथापच्ची चल रही है। पाकिस्तान की सरकार ने तय किया है कि लोग ऑफिस के बदले घर से काम करेंगे, यानी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वहां पर क्लास नहीं लगेगी, बल्कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी। यह भी कहा जा रहा है कि फ्यूल की कमी से डरी सरकार 4 डे वर्क वीक करने के बारे में सोच रही है। और तो और पाकिस्तान में एक बार फिर से पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाने की भी बात की जा रही है। रिपोर्ट्स बता रही है दोस्तों कि फ्यूल प्राइसेस 50 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान को फैसला लेने में देर हो चुकी है। पाकिस्तान के पंजाब के कई शहरों में पेट्रोल पंप से तेल गायब हो चुका है। यह पाकिस्तानी पंजाब में मुजफ्फरगढ़ का मियां इमरान पेट्रोल पंप है। सुनिए जरा, यहां आने वाले लोग, पाकिस्तान के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार कहां है? आप ये सोचिए कि यह हाल पाकिस्तान के पंजाब का है तो खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान का क्या हाल है? क्या हो रहा होगा यहां पर? पाकिस्तान के पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने भी पाकिस्तानी सरकार के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी अभी भी दावा कर रही है कि पाकिस्तान के पास पर्याप्त तेल और गैस का स्टॉक है, लेकिन 5 मार्च को लाहौर में पाकिस्तान के पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और खतरे की घंटी बजा दी है। एसोसिएशन ने कहा है कि अगले 2 हफ्तों में हालात और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी भले ही यह दावा कर रही है कि उसके पास 25 से 28 दिनों का स्टॉक मौजूद है, लेकिन पेट्रोल पंप्स की सप्लाई रोक दी गई है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सेंट्रल सेक्रेटरी जनरल चौधरी इरफान इलाही ने क्या वार्निंग दी है, जरा वो सुनिए। हालात बहुत खराब है। मुमकिन है
कि पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल ही खत्म हो जाए और हमारे पंपों पे झगड़े हो जाए। एसोसिएशन से जुड़े दूसरे लीडर्स ने भी आरोप लगाया है कि सरकार झूठ बोल रही है और पेट्रोल पंपों को तेल दिया ही नहीं जा रहा। ओगरा कह रही है बिल्कुल 20-25 दिन का स्टॉक है, लेकिन पंपों वालों को माल बिल्कुल नहीं मिल रहा। 3 दिन हो गए माल नहीं मिल रहा, तंग कर रही हैं सारी ओएमसी है। जो हमारी रोज की डिमांड है उससे 50% कट लगा दिया गया और वो भी मिलता है 2-2 दिन डिले के बाद। बाय दिस वीकेंड हालात इतने खराब हो जाएंगे कि तेल की सप्लाई बिल्कुल ना होने के बराबर आ गई। तो सवाल उठ रहे हैं कि जब 25 से 28 दिनों का तेल बचा हुआ है तो फिर पेट्रोल पंप्स की सप्लाई क्यों बंद कर दी गई है? क्यों पाकिस्तान की सरकार आम लोगों के लिए डीजल पेट्रोल की सप्लाई रोक रही है? इसका जवाब सुनिए। उसमें से भी ज्यादातर जो जखीरे हैं वो अस्करी नोयत के, दिफाई नोयत के हैं, तो वो तो आर्मी के लिए यूज करने के लिए वो आप लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बाद जो 10-12 दिन के जो जखायर आ सकते हैं, 5 दिन गुजर चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद हुए हुए, तो 5-7 दिन की बात है। और लेकिन 5-7 दिन क्या गवर्नमेंट वेट करेगी खत्म हो जाएंगे? नहीं, गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए, वजीरों को चाहिए, उसके बाद पुलिस को चाहिए, उसके बाद अमीरों को, एलीट को चाहिए। तो जो वो अभी से ही आपका 2 से 3 दिन के अंदर आपके पाकिस्तान के अंदर समझ लें पेट्रोल और डीजल की लोड शेडिंग स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों को कहीं से नहीं मिलेगा, 1000 रुपया लीटर भी नहीं मिलेगा। यानी ये जो 28 दिनों के स्टॉक की बात की जा रही है वो पाकिस्तानी आर्मी और दूसरी डिफेंस फोर्सेस के लिए हैरान करने वाली हैं और पाकिस्तान के दोस्तों को परेशान करने वाली है। क्या पाकिस्तान पूरी तरह से थमने वाला है, रफ्तार पर ब्रेक लगने वाला है? वैसे रफ्तार तो थी नहीं कभी। ईरान और इजराइल के बीच जो महायुद्ध चल रहा है, अमेरिका जो युद्ध पिछले 3 दिनों से पाकिस्तान के कई शहरों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई ठप पड़ चुकी है। हालात यह है कि पेट्रोल पंप अब बंद होने की कगार पर आ चुके हैं, वहां पर ताले लटकने वाले हैं। शहबाज सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हमारे पास तेल का अकूत भंडार है, कोई कमी नहीं आने दी जाएगी तेल की। लेकिन आज उन्हीं के पेट्रोल डीजल डीलर्स, माफ कीजिएगा, सरकार की पोल खोल रहे हैं। सरकार से कह रहे हैं आपने तो वादा कर दिया, दावा कर दिया, लेकिन हम तेल कहां से लाएं? हमारे पेट्रोल पंप तक। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में टाइम्स टुडे न्यूज स्पेशल। दोस्तों, पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल को लेके हाहाकार मचा गया है और वहां पर गैस भी लोगों की ख़त्म हो चुकी है, चूल्हे भी बंद हो चुके हैं और इजराइल पर देखते हुए पाकिस्तान ने इनका संकट गहराई है कि वह अब उसके पास गैस चूल्हा कुछ नहीं बचा और अब आगे पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान मीडिया यह कह रही है कि पाकिस्तान है, इसके लिए पहले क्यों नहीं इंतज़ाम किया। इस बुक आया है, उन्होंने कहा कि यह संकट न गहराई ला जाएगा कि इनकी महंगाई बढ़ जाएगी और पाकिस्तान के हालात बुरे हो जाएंगे। हम आपको इस पर यह बात बता दें कि भारत को रस तेल देगा और अमेरिका ने भी 30 दिनों तक भारत को तेल देने के लिए राजी हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि भारत हमेशा प्रशासन और तेल रहा है। भारत कभी ना झुका है ना झुकेगा। भारत हमेशा अपना व्यवस्था करके चलता है। पाकिस्तान मीडिया बता रही है कि आप पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं कि आप क्यों नहीं दूसरी कंट्री से बना के रखते हो। अगर ऐसा होता तो आज पाकिस्तान को भी तेल मिल जाता, पर पाकिस्तान ने कभी किसी दूसरी कंट्री से बना के नहीं रखता। इसी वजह से आज पाकिस्तान को कोई भी तेल नहीं दे रहा है और इसी वजह से आज पाकिस्तान के अंदर हाहाकार मचा हुआ है डीजल पेट्रोल को लेके। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।